तो चलते रहो कमर सुल्तान, फिक्र मत करो। इसलिए कि ये मजमा ऐसा नहीं है कि ये सुनेगा नहीं। आज 10 मौलवियों के फोन आए कि कैसा सुन रहा है मजमा। मैंने कहा भाई जबरदस्त सुन रहा है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लुधियाना में जाके मैं जो बहसें करूंगा वो इस कदर कामयाब और कामरान हो जाएगी, लेकिन आप उन्हें कामयाब बना रहे हैं और लोग यहां से ज्यादा बाहर सुन रहे हैं। उनके मार्क आ रहे हैं, मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। जो मौलवी पढ़ गए हैं वो भी सुन रहे हैं। वो इसलिए सुन रहे हैं कि इन्होंने कैसी पढ़ी और हमने कैसी पढ़ी। एक तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक एक बात पे आज तवज्जो रहनी चाहिए। तो कितना खूबसूरत बनाया। एक कमाल की बात बताऊं आपको, जब भी कभी आपने कहानी सुनी होगी, यही सुनी होगी कि बादशाह ने फकीर को हाथ दिखलाया। कभी यह भी सुना कि किसी फकीर ने बादशाह को हाथ दिखलाया? क्या बादशाह पढ़े लिखे नहीं होते थे, जाहिल होते थे? क्या वो इल्म यद नहीं जानते थे? क्या उन्हें लकीरों का पता नहीं था? तो कोई तो बादशाह ऐसा निकलता जिसके लिए ये हो जाता कि ये बादशाह लोगों के हाथ देखता है। हमेशा बादशाह ने, दौलतमंद ने, अमीर ने ही फकीर को हाथ दिखलाया। किसी फकीर ने किसी दौलतमंद को हाथ नहीं दिखलाया। मालिक ये क्या है? कहा मैंने फितरत में वलीयत कर दिया है। मैंने फितरत में वलीयत कर दिया है कि मालदारी झुकेगी, फकीरी नहीं झुकेगी। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, आज तख्ता पलट दूंगा उस निजाम का जो निजाम आपके ऊपर गालिब रहता है। हमेशा यही हुआ है कि हमेशा बादशाह ने कहा हम ये नहीं चाहते हैं कि फकीर बेकीमत होकर रह जाए, इसीलिए बादशाह को झुका दिया उसके दर पर। आप कहेंगे मौलाना मौलवियों को यह बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा भाई शरीयत भी यही चाहती है। शरीयत ये कहती है आतु ज़कात, ज़कात दो। कहीं पूरे कुरान में नहीं मिलेगा कि ज़कात लो। जरा बेदार होके, कहीं पूरे कुरान में नहीं मिलेगा कि ज़कात लो। हमेशा यही मिलेगा ज़कात दो। अमीर से कहा गरीबों के घर जाओ, गरीबों से नहीं कहा अमीर के घर जाओ। मालिक